होली के रंगों से पहले शहर की सियासत रंगीन हो गई है। होली के नाम पर होने वाले पेड इवेंट्स और होटल पार्टियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, कुछ संगठनों ने अन्य समुदाय के लोगों की एंट्री पर भी सवाल उठाए हैं। संगठनों का आरोप है कि हिंदू त्योहारों को व्यावसायिक इवेंट बनाकर उनकी परंपरा और संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने हिंदू संगठनों की आपत्ति को सियासी ड्रामा बताया है और कहा है कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार होता है। वहीं होली यानी रंगों का त्योहार, मेलजोल और भाईचारे का प्रतीक। लेकिन इस बार रंगों से पहले शहर का माहौल गरमाया हुआ है। शहर के अलग अलग होटलों और रिसोर्ट्स में होली के नाम पर पेड इवेंट्स और डीजे पार्टियों के पोस्टर सामने आने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संगठनों का कहना है कि होली जैसे पारंपरिक पर्व को इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनाकर फुहड़ता परोसी जा रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इन आयोजनों में शराब, डीजे और अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है और यह हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के खिलाफ है। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने शुक्रवार 2 बजे बताया कि समाज को बांटने की कोशिश बताया है। कांग्रेस का कहना है कि होली भाईचारा और एकता का त्योहार है, इसे किसी एक वर्ग तक सीमित करना संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। शहर में हर साल बड़े स्तर पर होली इवेंट्स आयोजित होते हैं और होटल और क्लब एडवांस बुकिंग के जरिए लाखों का कारोबार करते हैं। ऐसे में अगर प्रतिबंध की मांग पर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो इसका असर सीधे इवेंट इंडस्ट्री और कारोबार पर भी पड़ेगा। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सनातन का बड़ा पर्व है, सनातन परंपरा का एक रंगोत्सव है। इसको समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह के देश विरोधी, सनातन विरोधी संगठन जागरूक हो चुके हैं और निश्चित तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो एक होली इवेंट नहीं है, ये सनातन की परंपरा का पर्व है। इसे खंडित करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग्स हो रही है, वहां पर पास वितरित हो रहे हैं। वहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ण का, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति आ रहा है। उसमें विधर्मी भी आ रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं, इसकी क्या पुष्टि है। और निश्चित तौर पर ऐसे ही स्थानों से लव जिहाद, धर्मांतरण, ड्रग पेडलिंग और युवा पीढ़ी को फुहड़ता की तरफ ले जाने की साजिश है जो अंतर्राष्ट्रीय है। स्पष्ट तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए भारत में अपने पैर फंसा रही है, जो देखने को मिल रहा है। हम लोग पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और बड़े शहरों के अंदर जो इस प्रकार के इवेंट के नाम से सनातन की परंपराओं को खंडित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर जांच करें और एक दायरा रखें और सनातन के व्यक्तियों की और सनातन के लोगों की परंपराओं को इस तरह से खंडित ना। होली का त्योहार एक हर्षोल्लास का त्योहार है जो सब मिलकर मनाते हैं। सर्वधर्म समभाव का संदेश देता है, ऐसा त्योहार है। कई लोग सामूहिक रूप से फार्म हाउस में मनाते हैं, कि होटल इस तरह का आयोजन करते हैं। सब लोग सामूहिक रूप से दोस्त यार मित्रगण परिवार के लोग साथ में मिलकर होली का त्योहार उत्साह और उल्लास से मनाए। लेकिन कुछ अतिवादी संगठन इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब रंगों के त्योहार को बेरंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कि कुल मिला के ध्रुवीकरण का प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं।